ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ईरानी वफ़द में मुआविन वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी तर्जुमान इस्माइल बखाई शामिल। दो तरफ़ा दिफाई ताउन इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्किल। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में ही रहेंगे। वाइट हाउस की तस्दीक तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती है कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार 248 रहा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ईरान खुद अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा भी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरानी पेशकश का मतलब अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं कि ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद दौरे में ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात तय नहीं है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का दावा, कहा कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालसी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 400 रुपये के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलामिया भी जारी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला। किफ़ायतशारी इक़दाम के बावजूद PSL 11 फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त दे दी। प्ले ऑफ और फाइनल मैचेस में शौकीन की मौजूदगी का इम्कान। इस्लामाबाद में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में घरों, होटल्स और दुकानों की चेकिंग की गई। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत, अशियाए खुरुनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दे दी गई। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई पाबंदियाँ। चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर सख्त कार्रवाई। ईरानी शैडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाहें ट्रांसिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुताबिक क्रिप्टो वॉलेट पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। ईरान के करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद। ईरान पर माली दबाव जारी रखने का अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान।
अमेरिका में तेल और गैस की मौसम फराहमी के लिए ट्रंप इंतजामिया सरगर्म। गैर मुल्की जहाज़ों को दी गई छूट में 3 माह की तौसीह कर दी गई। गैर अमरीकी जहाज़ों को तेल और कुदरती गैस अमरीका मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। इजाज़त का मकसद आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम करना है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमस में मज़ीद 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पासदारान के मुताबिक बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग को नज़रअंदाज किया। बरतानिया का पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। चंद हफ्तों में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का ऐलान। उधर यूरोपीय इत्तेहाद ने अमरीका से मुआहदे की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ नरम करने का ऐलान किया। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी हुकूमत की दावत पर सूबा हन्नान और हैनान का दौरा होगा। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर बातचीत होगी। रोज़गार की खातिर बैरून मुल्क जाने वाले 11 पाकिस्तानी समंदरी कज़ाकों के यरगमाल। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला। जहाज़ हाईजैक कर लिया गया। 11 पाकिस्तानी समेत मुख्तलिफ ममालिक का हमला सवार मख्फियों की रिहाई के लिए $60 लाख का मुतालबा। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। पर्चे लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात रियाजी का पर्चा इम्तिहान से पहले आउट हो गया। उर्दू का पर्चा भी आधा घंटा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे के धरे रह गए। तहकीकात और गिरफ्तारियां भी काम न आईं। कराची में एमपॉक्स का एक और नया मरीज रिपोर्ट। सिंध भर में मरीजों की तादाद 33 तक जा पहुंची है। खैरपुर 22, कराची 8 और सक्खर 3 मरीज सामने आए। कराची में 24 घंटों में एक नया मरीज रिपोर्ट। एमपॉक्स से अब तक 9 हलाकतें हो चुकी हैं। हुकूमत ने लेवी का नाजायज़ टैक्स ख़त्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शदीद रद्द-ए-अमल। महंगी गैस, महंगा पेट्रोल नाकाबिल कबूल करार। कहा कि मुतवस्सित और गरीब तबका तबाह हो चुका है। सनअत कारोबार बर्बाद हो गए हैं। लेवी के खात्मे और कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।